जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग मैथ का आंसर शीट देखेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी 10वां वाला का सेंटअप एग्जाम जस्ट 21 तारीख को समाप्त हुआ है। तो 21 तारीख के दिन ही आपका मैथ का एग्जाम हुआ था, उसी का हम आंसर शीट लाए हैं और इसमें हम लोग 1 से लेकर 50 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसरों को देखेंगे। नहीं तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा? क्या पूछ रहा है इसमें? 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 625 का हम क्या करते हैं बुआ? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो यह किससे जाएगा बुआ? 5 से जाएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 50 25, 125 और में जाएगा। फिर 5 से हम ले चलेंगे, 5 दूना 10, 50 25। ठीक है, फिर 5 से 50 25, 1 2 3 4, यानी कितने 5 आया बुआ? 4। कितना आया? 5 4। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा बुआ? 4 हो जाएगा। 5 का घात कितना हो जाएगा बुआ? 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात कितना हो जाएगा बुआ? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? पूछ रहा है, शांत नहीं है। तो हम आपको बताए हैं कि जो जिसका हर क्या होना चाहिए? हर 2 पर पावर m गुना 5 पावर n के रूप का अगर होगा तो वह शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं होगा तो वह अशांत होगा। तो नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, तो यहाँ 2 है, गुना में इसके 3 आ गया है, नहीं तो यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। नहीं, शांत नहीं है तो यह शांत हो जाएगा। नहीं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हुआ, बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल। इसमें हमको क्या करना होगा बुआ? इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो x है ना, x 2x में गुना कर दीजिएगा तो कितना जाएगा बुआ? 2x स्क्वायर। और फिर x माइनस 5 में गुना कर दीजिएगा तो माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, अब क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल, यानी आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बुआ? बोलिए, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो सी का मान आपका कितना है? माइनस 3 है। ए का मान कितना है? 2। तो माइनस 3 बटा 2 देखिए तो किस ऑप्शन में है? आपका बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हुआ, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल रूट 2 है तो के का मान निकालना है। तो वो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा? तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आपको क्या रखना है? रूट 2 रखना है। तो देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, के इंटू रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 गुना रूट 2 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है बुआ, तो के रखिए गुना, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 2 हो जाएगा। ठीक है बुआ, प्लस रूट 2 से गुना कीजिएगा तो रूट 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बुआ? 2 हो जाएगा। माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, यह आपका हो जाएगा 2 के। अब यहाँ पर हो जाएगा बुआ माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के बराबर हो जाएगा, माइनस से 2 चल जाएगा प्लस में, तो के बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 2 बटा 2 कट गया तो कितना जाएगा? 1। तो के बराबर कितना आया? 1। ऑप्शन में 1 है बुआ, डी में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ठीक है बुआ, पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं, यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्य ए और बी हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है बुआ, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बुआ? फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस का माइनस लिख दीजिए। अब बी का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर? क्यू है, तो क्यू बटा ए का मान कितना है? पी है। तो माइनस क्यू बाई पी देखिए तो किसमें है? आपका बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हुआ, सेक 60 डिग्री प्लस 1 बटा सेक 60 डिग्री माइनस 1
ठीक है, बराबर वाट कितना होगा। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो सेक 60 का मान बोलिए कितना होता है बुआ, सेक 60 का मान 2 होता है प्लस 1, ठीक है। सेक 60 का मान 2 होता है माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बुआ, 2 1 3, और 2 में से जाएगा तो 1, तो 3/1 देखिए ऑप्शन में है, 3/1, तो 1 का तो नीचे का वैल्यू नहीं है, तो 3 देखिए है आपका सी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर। तो विविक्तर बुआ किसको बोला जाता है, विवेचक को ही विविक्तर बोला जाता है, यानी डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला होता है बुआ b² माइनस 4ac, तो b कितना है बुआ इसमें, -4 है, तो -4 का स्क्वायर करिएगा -4ac, ए कितना है आपका 2 है, सी का मान कितना हुआ 3 है, कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 के 24, यानी कितना आ जाएगा 16 में से 24 घटाइएगा तो -8 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में -8 है, आपका बी का राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, बी हो जाएगा -8 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है बुआ, 4x² प्लस 4x प्लस 1 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। नहीं, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो इसमें हम क्या निकालेंगे बुआ, तो डी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बुआ, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का देखिए मान कितना है, यहाँ पर b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा बुआ -4ac, a का मान बोलिए कितना बुआ, a का 4 है, c का मान 1 है, नहीं a का मान 4 और c का मान 1 है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 या माइनस जो का 16 यानी 0 आ गया। जब डी का मान बुआ 0 आ जाता है तो मूल क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है बुआ। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन 3x² माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल होगा। तो देखिए इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा, तो बारी बारी से इसका मान रखिएगा, जिसका 0 आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और नहीं तो एक तरीका और है, ए बी मान के बनाइए, जैसे ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ 3 हो जाएगा, बी बराबर कितना है नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो डी निकाल लेते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है बुआ। b का मान 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac, a का मान बुआ 3 है, c का मान कितना है -3 है, ठीक है बुआ। तो यह तो आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 4 3 12 बात ही 36, यानी डी का मान कितना है बुआ 36 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है, तो सीधा x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस प्लस माइनस √d/2a, ऐसा जल्दी बन जाएगा। नहीं तो माइनस बी का मान कितना है बुआ, बी का मान 0 है, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है बुआ 36/2a हो जाएगा। तो इसको खत्म कर दीजिए, इसको दो पार्ट में बताइए, 6 का वर्गमूल, अच्छा ए का मान कितना है, ए का मान 3 रखिए, और ये देखिए प्लस माइनस में √36 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, एगो माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ -1 आएगा, आई कट गया तो 1 आएगा, 1 और -1 आएगा, देखिए तो ऑप्शन में है -1 है, तो आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चाहे एक तरीका और है कि यहाँ पर बारी बारी से मान रखिए, जिसके बराबर में 0 आ जाएगा वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप उसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए बुआ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो देखिए √5 से √125 में गुना कीजिएगा तो रूट कितना आ जाएगा 625, और 625 √625 का 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 25, तो परिमेय संख्या तो आपका ये बी हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। नहीं तो आइए इधर देख लेते हैं 54 का अभाज्य गुणनखंड करके, यहीं पर देखते हैं 54 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए बुआ, 2 से 27 बार में जाएगा, फिर 3 से 9 बार में जाएगा, फिर 3 से 3 बार में जाएगा, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए कितना आ गया हुआ 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 2 गुना 3 पावर 3 हो जाएगा। देखिए यह ऑप्शन में है, बी में है, तो इसका राइट आंसर हुआ बी हो जाएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण तो आपको
डी में दिख रहा है नहीं। रैखिक समीकरण क्या होता है, जिस पर चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, सी हो जाएगा। इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हैं। एक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पर तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा बुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 5। तो ये हो जाएगा बुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 5 बराबर बराबर उधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस, बराबर 0 कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, देखिए इस बार अधिकतम घात 2 है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हुआ, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल हो तो, ठीक है बुआ। तो मूल वास्तविक कब होता है बुआ, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग डी पहले निकाल लेते हैं तब पता करेंगे, ठीक है, कि मूल वास्तविक कब होता है। नहीं तो पहले डी निकाल लीजिए। तो डी का फॉर्मूला आप जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान यहाँ पर माइनस 6 दिख रहा है तो माइनस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4, ए का मान कितना हुआ, के दिया है, सी के बाद माइनस 2 दिया है, बराबर 0 रखिए। तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 36, और ये हो जाएगा वो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 के, ठीक है, बराबर 0। तो 8 के बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के इधर ही 36 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो के बराबर कितना हो जाएगा बुआ, माइनस 36/8, 4 से कटाइए 9 बार में कटेगा या 2 बार में कटेगा, तो के बराबर आ गया माइनस 9/2, ठीक है बुआ, ठीक है। तो माइनस 9/2 यहाँ है तो यही हो जाएगा जब आपका के मान क्या होगा, आपका के का मान जब माइनस 9/2 होगा तो मूल क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। के का मान जब के का मान आपका बड़ा और बराबर हो जाएगा माइनस 9/2 से, तो आपका क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 एवं गुणनफल 2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद आप निकाल लीजिए। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है बुआ, द्विघात बहुपद बराबर बोलिए फॉर्मूला क्या होता है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है बुआ, योगफल कितना -3 दिया है, तो -3 रखिए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है बुआ, 2 दिया था, 2 लिखिए। तो ये हो जाएगा बुआ एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2। देखिए तो कहाँ किस में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ए में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपका राइट आंसर क्या हो, ये हो जाएगा, ठीक है बुआ। 16 नंबर क्वेश्चन है बुआ, युग्म समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा 3x प्लस 6y प्लस 9 0 का हल है, ठीक है बुआ। तो इसको आप इस सब बैठा लीजिए बुआ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है बुआ। तो a1 कितना है पहले बताइए, तो a1 1 है, a2 कितना है बुआ 3 है, b1 कितना है बुआ 2 है, b2 कितना है बुआ, दूसरा समीकरण देखिए 6, c1 कितना है बुआ 3 है और c2 कितना है बुआ 9 है। अब इसको कटाइए, एक बार में कटेगा 3 1 3, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, तीनों बराबर होगा तो कौन सा हल होता है बुआ, तो अनगिनत हल होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है जो क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा y अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है बुआ। अठारहवां क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समांतर श्रेणी यानी
जिसका डी का मान क्या हो, समान हो, वही क्या होता है, समांतर श्रेणी होगा। तो इसमें आप डी का मान निकालिए, डी का मान क्या निकालिएगा, ऐसे निकालिए a2 माइनस a1 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 में ए कितना हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, फिर निकालिए डी क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2 निकालिए, तो a3 कितना है 3a माइनस a2 कितना है 2a, कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर डी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा a4 माइनस a3, कितना हो जाएगा 4a माइनस 3a। सब जगह ए बच रहा है कि नहीं, देखिए तो इसका सर्वांतर सभी का ए समान है, तो समांतर श्रेणी इसमें कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हुआ 19वां क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालना हुआ तो पहले क्या करना है, इसका जो रूट में दिया है इसका पहले हम लोग छोटा इसका रूप ले लेते हैं, तो 18 का गुणनखंड कर देते हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा 9 आए 3, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं बुआ, √18 जगह 3 √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 50 से गुणनखंड कीजिए, 2 से 25, 5 से 5, इसका हम 5 √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5 √2, इसका आ जाएगा 7 √2, इसका आ जाएगा 9 √2। ठीक है, सार्वंतर पूछ रहा है, तो डी निकाल लीजिए। ठीक है, तो डी निकालते हैं, तो डी क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, चाहे तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, चाहे चौथा पद में से तीसरे पद घटा दीजिए, आपका सार्वंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो a2 कितना है 5 √2 है माइनस 3 √2 है। ठीक है, तो 5 √2 में से 3 √2 चल गया, तो कितना बचेगा 2 √2 बचेगा बुआ, देखिए तो ऑप्शन में है आपका बी है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है बुआ, यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान है, यानी इसमें a प्लस b का मान पूछ रहा है, तो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी क्या होता है, तो जिसका d का मान क्या हो, समान होता है, वही ना समांतर श्रेणी होता है। तो देखिए, तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। ठीक है बुआ, तो आपका AP दिया गया, AP कितना दिया हुआ 5 दिया है, A दिया है, B दिया है, और तथा कितना दिया है 11 दिया है, यानी कि यह पहला पद है, यह आपका दूसरा पद है, यह आपका तीसरा पद है, यह आपका चौथा पद है, तो डी निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा बुआ a2 माइनस a1, a2 कितना है a माइनस 5 आ जाएगा, फिर डी निकालिए a3 माइनस a2, a3 कितना है b माइनस a हो जाएगा, फिर डी निकालिए a4 माइनस a3, a4 कितना है 11 माइनस का है 3 माइनस b हो गया। ठीक है, तो यह तो सब आपस में क्या होता है, समान होता है, तो तीनों को आपस में बराबर रख के समीकरण के रूप में ला दीजिए, तो एक ले लेते हैं a माइनस 5 बराबर b माइनस a ले लेंगे, और फिर एक ले लेंगे b माइनस a बराबर 11 माइनस b, इसको समीकरण के रूप में लाइए, तो ये हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे a माइनस b प्लस a बराबर, ये हम माइनस में 2 चल जाएगा प्लस में, तो एगो a कितना हो जाएगा 2a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यह हमारा क्या आ गया बुआ, समीकरण 1 आ गया। इसको सोल्व कीजिए, तो इसको हम करेंगे तो हो जाएगा b माइनस a प्लस b बराबर 11, तो हो जाएगा 2b माइनस a बराबर 11, यह हमारा क्या मिला हमको, समीकरण 2 मिला बुआ। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ a जो है 2 है, यहाँ एगो है, तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा बुआ 4b, ये हो जाएगा माइनस 2a बराबर 11, तो क्या हो जाएगा 22, यह समीकरण आपको 3 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 का गुणांक 2 है, यहाँ 1 का गुणांक 2 है, तो बराबर हो गया ना। चलिए, तो अब देखिए हम किसको कटाते हैं, यहाँ a का गुणांक 2 है, यहाँ a का गुणांक भी 2 है, यानी माइनस 2 है, तो हम जानते हैं कि जब चिन्ह सेम रहता है तो घटाते हैं, चिन्ह विपरीत रहता है तो जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 2 प्लस में, यहाँ पर माइनस में, तो जोड़ देते हैं दोनों समीकरण को, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, तो यह प्लस ये माइनस कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा वो 3b, और यहाँ हो जाएगा 22 5 27 हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 27/3 कट जाएगा, तो 9, b का मान कितना आ गया 9, जो 9 आया इसका समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 कहाँ है, तो समीकरण 1 था 2 गुना समीकरण है 2a माइनस b की जगह पर कितना रख लेते हैं 9 रख लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा बुआ 5, इसको सोल्व कर लीजिए, तो 2a बराबर 5, तो चल जाएगा प्लस में, हो जाएगा 14, तो a बराबर होगा 14/2 कट गया, कितना आ गया बुआ 7, a बराबर 7, तो देखिए बुआ a बराबर हमको 7 मिला है, b बराबर
9 मिला, तो ए प्लस बी का मान निकालना है। तो 7 और 9 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन में 16 है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन हुआ समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 8वां पद। 8वां पद निकालना हुआ, तो 8वां पद का फॉर्मूला क्या लगाइएगा बोलिए तो। 8वां पद बराबर क्या लगाइएगा, ए प्लस 7d चाहे 7d। ए का मान बोलिए तो कितना हुआ, ए का मान कितना है 21 है, तो 21 लिखिए प्लस 7 इंटू डी का मान कितना आ जाएगा बुआ, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाइए तब तो डी निकलता है। तो 18 में से 21 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -3। कितना आएगा बुआ, -3 मिलेगा आपको, तो हो जाएगा 21, यहाँ 7 21 -21 यानी कितना आ गया 0। 0 ऑप्शन में है बुआ, आपका सी हो जाएगा। बाईस में क्वेश्चन हुआ समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का कौन सा पद 26 होगा। नहीं हुआ तो आपको इसमें ए निकाल लेना है। ए एन बराबर क्या होता है बोलिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना दिया हुआ 26 दिया है, ठीक है। ए का मान कितना हुआ 2 है, प्लस एन का मान तो हमको निकालना है, डी का मान कितना आ जाएगा 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 26 बराबर को उधर 2 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 3n माइनस 3, यहाँ हो जाएगा वो 24 बराबर 3n माइनस 3। तो 24 और 3 इधर आ जाएगा प्लस में बराबर 3n, कितना हो जाएगा 27 बराबर 3n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 27/3 कट गया तो 9, n बराबर 9। देखिए तो 9 आंसर है, ऑप्शन में 9 है, बी है, तो आपका 9वां हो जाएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का कौन सा पद 26 होगा, तो 9वां पद क्या हो जाएगा 26 होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ, प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्या को योग कितना आ जाएगा बुआ 81 आ जाएगा। चौबीसवां क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n प्लस 5 हो तो t2 निकालना होगा। इसमें क्या करना है, n के जगह पर हमको क्या रखना होगा, जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां आपको 2 रख लेना है, मैथ आपको सोल्व कर लेना है। तो t2 का मान ना निकालना है, तो 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, t2 बराबर कितना आ गया होगा 9। देखिए तो ऑप्शन में 9 है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन हुआ यदि किसी द्विघात बहुपद p फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक -2 और 3 है, तो a तथा b का मान निकालना है बुआ। इसमें a और b का मान बताना है। इसको कैसे सोल्व कीजिएगा बुआ, तो x के जगह पर जहां जहां x है एक बार -2 रख के बनाइएगा, एक बार 3 रख के बनाइएगा, आपको 2 समीकरण मिलेगा, ठीक है। उसको सोल्व कीजिए तो a और b का मान मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी आएगा, ठीक है। -2 और -6 आएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन हुआ यदि बहुपद p फंक्शन ऑफ x का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन p फंक्शन ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, ठीक है बुआ। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कैसे, इसके बराबर में 0 रखिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा x माइनस 2। सताइसवां क्वेश्चन हुआ 5x माइनस 2y बराबर -8 का एक हल होगा। x के जगह पर -2 रखिए, y के जगह पर -1 रखिए, आपको देखिए -8 के बराबर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है, ठीक है हुआ। तो आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। x 3 है तो y 0 रहेगा, नहीं तो आपका a हो जाएगा 3 0। 29वां क्वेश्चन हुआ समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए a 30 माइनस ए बी का मान निकालना है, तो ठीक है हुआ। तो a 30 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 29d लिख सकते हैं बुआ, माइनस a 20 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 19d लिख सकते हैं कि नहीं बुआ। तो a प्लस 29d ये हो जाएगा -a माइनस 19
डी हो जाएगा। तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा बुआ, 29D में से 19D चल गया तो कितना बचा बुआ, 10D। तो 10 और डी का मान कितना होगा बुआ, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी 50 आ गया। कितना है बुआ, बी हो जाएगा। ठीक है। दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि संपाती रेखा हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगा, संपाती है तो अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको देखने में बहुत भारी लगेगा लेकिन बहुत आसान है बुआ। नहीं देखिए 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्या दिया बुआ, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, 196 अनुपात 169 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी देगा तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल यहाँ क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो आप पहले बताइए क्षेत्रफल बड़ा होता है कि भुजा बड़ा होता है, तो क्षेत्रफल बड़ा होता है। तो क्षेत्रफल बड़ा चीज दिया है तो इसको भुजा पूछ रहा है, यानी छोटा पूछ रहा है। तो जब बड़ा दिया होगा छोटा निकालना होगा तो इस पर रूट चढ़ा के बताएंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया भुजा पूछ रहा है, तो भुजा छोटा ना होता है तो इसको छोट करना है, तो छोट कैसे होगा, तो इस पर रूट चढ़ाइए। 196 का वर्गमूल 14, 169 का 13, तो आपका बी हो जाएगा। बस सिंपल है। देखिए 32 नंबर, tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप लोग जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा 1/3। देखिए तो ऑप्शन में 1/3 है, आपका बी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन हुआ, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछिए। देखिए क्या दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो देखिए क्या दिया गया, तो भुजा दिया गया है, अब पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो भुजा छोट होता है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो ज्यादा तो क्षेत्रफल बड़ा होता है और भुजा छोट होता है। तो हमको क्षेत्रफल पूछ रहा था, ज्यादा इसको बड़ा करना है, तो बड़ा करना है तो स्क्वायर करेंगे। नहीं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 9 का 81, बस हो गया। नहीं जब बड़ा दे छोटा पूछना होगा तो उस पर रूट चढ़ा के छोटा कर देंगे, और जब छोटा दे बड़ा पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे। नहीं चलिए 34वां क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात है। तो देखिए क्षेत्रफल ज्यादा होता है और ऊंचाई छोटा होता है, तो इसको छोटा करना है। तो 16 तो छोटा करना है तो वर्ग रूट चढ़ाइए सब पर, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, तो आपका बी हो जाएगा। सीधा सिंपल सिंपल मैथ है। अब बड़ा देख के डरा जाइएगा तो थोड़ी होगा। 35वां क्वेश्चन हुआ, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1। तो आप लोग जानते हैं सेक 45 का मान कितना होता है बुआ, √2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस कॉस 45 का मान भी √2 होता है बुआ, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर कीजिए, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2 तो कितना हो गया बुआ, 4। देखिए तो ऑप्शन में 4 है, आपका बी हो जाएगा। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन तो बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो आपको हम इसका आंसर बता दें। 36वां क्वेश्चन हुआ, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है बुआ। 37वां क्वेश्चन हुआ, 37 का आंसर हम बता देते हैं। 37 का आपका राइट आंसर आपका बी आएगा बुआ, 15 सेंटीमीटर। 38 का आंसर भी देख लीजिए, यदि 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, बी हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा, इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है बुआ, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और 40 नंबर है, इसका भी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है बुआ, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है बुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए आपको यह यहाँ पर एक्स एक्स की जगह पर थीटा रहता है ना, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर एक्स दे दिया है आपको भुलाने के लिए। ठीक है बुआ, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। चलिए बुआ, तो यहाँ इसको देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेते हैं बुआ, लिखिएगा माना कि वृत्त की त्रिज्या कितना मान लीजिएगा बुआ, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या आर है। ठीक है,
यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, ठीक है हुआ। तो क्या दिया गया, जो वृत्त की परिधि है उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ लिखिएगा वृत्त की परिधि, ठीक है हुआ। तो जो वृत्त की परिधि है क्या है, उसके व्यास से कितना अधिक है हुआ, व्यास से। तो यहाँ लिख देंगे बराबर वृत्त का व्यास प्लस कितना हो जाएगा हुआ 12, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है हुआ, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त का व्यास क्या होगा हुआ, तो त्रिज्या का दोगुना होता है 2r हो जाएगा प्लस 12, ठीक है हुआ। अब यहाँ देखिए 2 पाई आर बराबर, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा हुआ, तो क्या बचेगा r प्लस 6 हो जाएगा कि नहीं। अब 2 से 2 कटा दीजिए, ठीक है हुआ। तो पाई आर बराबर क्या हो जाएगा r प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बुआ, यहाँ देखिए पाई आर, ये आर प्लस में तो इधर आ जाएगा, माइनस में बराबर 6 हो जाएगा। और देखिए बुआ इसमें से हम आर कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा पाई माइनस 1 बराबर 6। आर इंटू पाई का मान कितना होता है बुआ 22/7 रखिए माइनस 1, ठीक है, बराबर 6। तो आर इंटू, अब इसका लघुत्तम निकाल दीजिए बुआ, कितना हो जाएगा 7, यहाँ जाएगा 22, यहाँ जाएगा 7 बराबर 6। इसको सोल्व कीजिए बुआ, इधर देखिए। तो आर इंटू कितना हो जाएगा बुआ, 22 में से 7 जाएगा 15, 15/7 हो जाएगा बराबर 6, ठीक है बुआ। इसको गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा बुआ 15r और यहाँ हो जाएगा 42। तो r बराबर कितना हो जाएगा बुआ 42/15। तो 15 से 42 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा बुआ, तो आपका राइट आंसर सी आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। 43वां क्वेश्चन हुआ, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 120 सेंटीमीटर है तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग होगा, वो आप इसका निकालिएगा। इसका राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु 4P तथा 1 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर, तो आप दूरी सूत्र लगा के बनाइए, आपका इसका आंसर ए आ जाएगा ±4। 45वां क्वेश्चन हुआ, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए तो क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल ज्यादा होता है त्रिज्या कम होता है, इसको कम करना है। तो कम करना है तो क्या करना है, इस सब पर रूट चढ़ाइए। तो रूट 25 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखिए, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, तो यदि वो वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो इस थोड़ा हम क्वेश्चन फुल्ट लग रहा है बुआ। अब बोलिए कैसे, तो देखिए क्या कर रहा है, 5 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है, तो हम पहले क्या करते हैं, मान लीजिए यह त्रिज्या कितना है बुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है बुआ। एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा काटी गई है, एक बाह्य बिंदु हम P मान लेते हैं, इसे एक स्पर्श रेखा काटा गया, कितना कितना काटा गया हुआ 12 सेंटीमीटर, इसको P मान लीजिए। नहीं, P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींचा गया है, इसका नाम क्या दे रहा है T, यह हमारा O है, खींची जाती है। तो यदि O वृत्त का केंद्र है मान लिए, तो OT की लंबाई निकालिए। तो OT तो पहले से हमारा दिया गया है, तो उसको OP ना पूछना चाहिए था, तो OT पूछा, तो इस तरह से रॉन्ग है, ठीक है। आप लोग OP उसमें O ऐसा क्या था P निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसको OP पूछना चाहिए लेकिन OT पूछ दिया है। 47वां क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 15:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए बुआ, यहाँ त्रिज्या दिया गया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्या छोटा होता है क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो इसको बड़ा करना है। तो बड़ा करना है तो इसका स्क्वायर कीजिए, 15 का स्क्वायर कीजिए और 7 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 7 का 49, बस हो गया, सिंपल सा मैथ है सब। 48वां क्वेश्चन हुआ, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, हाँ यह क्वेश्चन सही है, किसी वृत्त के केंद्र से, चलिए तो मान लीजिए हुआ यह वृत्त हो गया, यह उसका क्या हो गया केंद्र है, ठीक है। तो किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A, तो मान लीजिए यहाँ एक बाह्य बिंदु A है, ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इसका केंद्र को O मान लेते हैं, नहीं ना बोल रहा है। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और इस पर एक स्पर्श रेखा काटा गया जिसका लंबाई कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना, त्रिज्या यानी कि यह निकालना है, ठीक है। तो इसको हम P मान लेते हैं, तो OP निकाल लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ आपका 90 बन रहा है, तो यह कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार का फॉर्मूला लगा के बना लीजिए।
बन जाएगा। आप लोग निकालिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। 50वां क्वेश्चन हुआ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान होगा। तो इसको बना लीजिए, साइन 90 का मान कितना होता है हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कॉस 0 का मान भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से जाएगा हुआ 0, 0 है, ए हो जाएगा राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, जिससे कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री तथा कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री हो तो कोण क्यू पी आर का मान है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लीजिएगा आप लोग, 1 मिनट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। वो बहुत सिंपल मैथ है बुआ, पी क्यू आर, ठीक है, एक त्रिभुज बना लिए। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, कह त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, तो क्यू आर तो यही ना, इसको एस तक बढ़ाया गया, तो इधर थोड़ा बढ़ा के इस बिंदु को कितना मान लीजिएगा, बिंदु को एस मान लीजिए, ठीक है, एस तक बढ़ाया जाता है, जिसमें कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री, पी आर एस यहां पर कितना बन रहा है बुआ 120 डिग्री, ध्यान से समझिएगा, तथा कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री, पी क्यू आर यानी कि यहाँ कितना बन रहा है बुआ 60 डिग्री बन रहा है, नहीं तो हमको क्या निकालना है, कोण क्यू पी आर निकालना है, यानी पी इसको हमको निकालना है, ठीक है बुआ। तो आप जानते हैं, आप लोग 2 बात जानते होंगे, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और बात ये भी आप लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। देखिए बुआ, तो यह क्या एक सरल रेखा है, तो इस पर कितना डिग्री कोण बनेगा 180, जब यहाँ 120 बन गया तो कितना होगा 60 होगा, 60 होगा कि नहीं होगा। अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 60 कितना होगा 120, कितना हो जाएगा 60, सिंपल 60 होगा। देखिए ऑप्शन में सी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, 60 डिग्री। तो आज के वीडियो में 50 तक ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग 51 से सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं 2025 की तैयारी करना, तो यहाँ से जुड़कर आप 2025 की तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।